अस्सलाम वालेकुम। तो आज की डिस्कशन हमारी इंडिया से बैठकर, सऊदी दुबई से बैठकर आप कनाडा जैसे कंट्रीज़ के अंदर किस तरह प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं कनाडा के अंदर। ठीक है, कनाडा मार्केट के अंदर आप किस तरह बिजनेस कर सकते हैं, अमेजॉन का ड्रॉप शिपिंग मॉडल को किस तरह चॉइस कर सकते हैं, कौन सी आइटम्स होती हैं जिनके ऊपर जाकर आप जो है वो ड्रॉप शिपिंग आइटम्स को लिस्ट कर सकते हैं। तो उससे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैंने एक लास्ट भी कनाडा की वीडियो भी बनाई है, आप वो भी वॉच कर सकते हो। साथ ही मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई है वो अकाउंट क्रिएशन के रिलेटेड बनाई है कि आप किस तरह टोटली समझ के बनाना बेहतर है, आप सेकंड में बना सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को समझना कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं, तो वो जो है वो लास्ट वीडियो में आप उसकी कवरेज कर सकते हो। अब जो है हम ड्रॉप शिपिंग आइटम्स को ज़रा देख लेते हैं। आइटम होती कैसी हैं, कौन सी आइटम्स हमारे लिए बेस्ट रहती हैं कनाडा मार्केट के अंदर, और साथ ही आप किस मार्केट के अंदर बैठकर इसको कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोलिंग की जहाँ तक बात है, आप तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड कहीं पर भी इस टाइम करंटली मौजूद हो, कनाडा के अंदर बैठे हो या फिर सऊदी दुबई के अंदर अवेलेबल हो या फिर पाकिस्तान के अंदर हो या फिर इंडिया के अंदर बैठे हो या फिर आप यूएसए के अंदर बैठे हो, आप कहीं से भी आसानी के साथ कंपनी बिजनेस क्रिएट करके कंपनी बनाकर आप जो है वो एलएलसी बनाकर आप जो है कनाडा के ऊपर बिजनेस कर सकते हो। बहुत ज़्यादा आसान है, बिल्कुल इजी स्टेप्स हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को लेके चलेंगे ताकि आप लोगों के लिए ईजी रहे और आप जो है आसानी के साथ समझ सकें। तो हमारे पास सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो अमेजॉन सेलर सेंट्रल ही है हमारे पास कनाडा मार्केट का। ये आप जो है इसके ऊपर विजिट करें, जो सबसे पहली वेबसाइट है ये .com की है और इसी के साथ नीचे वेबसाइट .ca की है। आप यहाँ पर जाकर आप देखो $29.99 इसकी फीस है। डिटेल के अंदर नहीं जाते, हमने स्टेप बाय स्टेप ऑलरेडी सारी डिस्कशन के अंदर बात की हुई है। उसके बाद बात जो चीज़ हमारे पास आती है वो हम ओपन कर लेंगे अमेजॉन कनाडा मार्केट को, Amazon.ca मार्केट। अब कनाडा मार्केट क्या चीज़ है? कनाडा मार्केट अमेजॉन की एक मार्केट प्लेस है जहाँ पर जाकर व्यूवर या फिर सेलर या फिर परचेज जो परचेजिंग करते हैं वो सारे के सारे Amazon.ca के ऊपर जाते हैं, यहाँ से परचेजिंग करते हैं। जैसे कोई भी आइटम उठा लो, कोई भी आइटम आपको मिलती है, जैसे इसी को मान लो ये आइटम इस टाइम करंटली अवेलेबल है, 15% ऑफ है बड़ी। अब मुझे ये चीज़ परचेजिंग करनी है डायरेक्टली, मैंने जो है जैसे आप इंडिया में बाइंग करते हैं तो आपने डायरेक्टली बाइंग कर लेनी है, लेकिन सेलर्स के लिए थोड़ा सा यहाँ पर जो है मुश्किल है बड़ी हर चीज़ सेलर्स के लिए। सेलर को इस लिस्टिंग का बाय नहीं करना, इस लिस्टिंग का पूरा बैकग्राउंड निकालना है। बैकग्राउंड का मतलब ये है कि अगर ये लिस्टिंग 10 साल पुरानी है तो 10 साल का पूरा पास्ट इसका निकाल कर अपने सामने रखना है और ये देखना है कि ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है। और विद इन अ सेकेंड कोई लेट नहीं करना किसी चीज़ के अंदर, लेट करते जाओगे टाइम यहीं पर ही वेस्ट हो जाएगा और यहाँ पर वेस्ट होने के बाद आप फारिग हैं। आप 2-2 घंटे अगर एक लिस्टिंग पे लगा देंगे तो आप नेक्स्ट किस तरह चलेंगे? नेक्स्ट का मतलब ये है कि आप अगर एक प्रोडक्ट के ऊपर बैठे रहेंगे, ये प्रोडक्ट को मैं लेके बैठे रहता हूँ, अच्छा, ये मैं तो वेस्ट हो गया ना, मेरा टाइम वेस्ट हो गया। तो विद इन अ सेकेंड हम प्रोडक्ट की रिसर्च करेंगे, रिसर्च करने के बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर। मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर लिस्ट है पड़ी, कोई एक प्रोडक्ट तो लिस्ट नहीं है ना, किसी एक लिस्टिंग के बारे में तो बात नहीं करने वाले। डिस्कशन जब की जाती है तो उसको डिटेल के साथ बयान किया जाता है कि नेक्स्ट टाइम ये चीज़ों को आपने ध्यान रखना है, इन बातों के ऊपर कवरेज करनी है और उसके बाद आप जो है नेक्स्ट इसका जो है फीचर भी निकाल सकते हो, प्रोडक्ट को देख भी सकते हो। कस्टमर रिव्यूज़ क्या कहते हैं, देखो कस्टमर को इस टाइम करंटली रिसीव हुई है प्रोडक्ट, ठीक है, ये उसकी प्रोडक्ट है पड़ी और उसने रिसीविंग की है, इसकी जो है बॉक्स की उसने पिक्चर डाली हुई है, उसी के साथ उसने जो है वो सारा का सारा क्राइटेरिया डाला हुआ है कि मुझे जो है उसने बनाकर ईच एंड एवरीथिंग सारी उसने दिखाई है। लेकिन एक चीज़ ना आपको यहाँ पर नोट करनी पड़ती है कि ये जो कस्टमर ने इसको ब्रांड को एक प्रोडक्ट की पिक्चर भेजी है कि जिसके अंदर उसने बताया कि मेरी जो प्रोडक्ट है वो टोटली डैमेज है। डैमेज का मतलब ये है कि प्रोडक्ट ठीक है, क्वांटिटी भी ठीक है, प्रोडक्ट भी ठीक है, लेकिन ऊपर वाला जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर जो है वो सारी की सारी जो लाइक बॉक्स है वो फटा हुआ है, ख़राब है या फिर डैमेज है पड़ा, ठीक है। तो इन चीज़ों के अंदर आपने जो है थोड़ा सा ख्याल रखना है कि आपकी जो प्रोडक्ट होनी चाहिए या फिर बिक्री भी होती है ना, तब भी जैसे ये देखो ये वाली चीज़ डैमेज है बड़ी उसकी, अगर ये प्रोडक्ट ऐसी होती है, अगर ये प्रोडक्ट इस टाइप की निकल आती है, तो आपको प्रॉब्लम ये फेस करनी, चाहे आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल कर रहे हैं, चाहे एफबीए मॉडल कर रहे हैं, चाहे होलसेल कर रहे हैं। आपको क्या पता कि मेरा जो पीछे सप्लायर है, मेरा होलसेलर है, हमेशा ही मुझे प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक देगा? हमेशा ऐसा नहीं होता। आपको ना दरमियान के अंदर कोई सोर्स रखना पड़ता है। जैसे सोर्स का मतलब ये है, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर से जब भी आप प्रोडक्ट को कोई परचेजिंग करते हैं, परचेजिंग करने के बाद आपके लिए बेहतर ऑप्शंस ये हैं कि आप जो है वो डायरेक्टली किसी भी वेयर हाउस के अंदर, किसी भी 3PL सर्विसेज के अंदर, कोई भी आपके पास अवेलेबल है कोई चीज़, किसी के पास अगर आपके पास सर्विसेज है या आप खुद कनाडा मार्केट के अंदर अवेलेबल है, ये मान लो ज़्यादातर जो 90% केस होते हैं वो कनाडा के अंदर अवेलेबल नहीं होते, नॉन रेजिडेंट होते हैं, वो किसी और कंट्री के अंदर अवेलेबल है। जब आप किसी और कंट्री के अंदर अवेलेबल हैं तो आप लोगों के लिए बेहतर है कि कोई दरमियान के अंदर सोर्स को डालो आप, जो कि आपकी प्रोडक्ट को देखे, रिसर्च करे, रिसर्च करने के बाद उसकी पैकेजिंग करे, बॉक्स की लेबलिंग पे चेंज करके आपको जो है प्रोडक्ट कस्टमर तक डिलीवर करे, ताकि देखो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर अगर ऐसे केसेस निकल आते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम ये है कि आपका जो रेट होता है, रेट का मतलब ये है पॉजिटिव रेट, वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे इसका ये नया नया बंदा है पड़ा,
इसका पॉजिटिव रेट जो है 58 है, जो कि बेस्ट नहीं है एक बंदे के लिए, ठीक है। यहाँ पर 90% से अबव होना चाहिए। तो अमेज़न की सेल्स वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? आप सभी कस्टमर को सैटिस्फाई कर रहे हो। अमेज़न के लिए सबसे बेहतर ये है कि वो कस्टमर को सैटिस्फाई करें। अमेज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ डिमांड ये करता है अपने सेलर से, जितने भी सेलर, अमेज़न कहता है कि 50 लिस्टिंग कर दो। मैं इसके ऊपर आता हूँ ना, ये कोई कॉफ़ी के रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो मैं इसके ऊपर आकर 50 लिस्टिंग अपनी ज़ाती कर सकता हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं 1001 लिस्टिंग करना चाहूँ, लिस्टिंग का मतलब ये है कि इसी के साथ मीटू करके बैठना चाहूँ, मैं 1001 दफ़ा बैठ सकता हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरा प्रोडक्ट मुझे ये है, मेरे पास सारे के सारी रिक्वायरमेंट्स मेरी फुलफिल है। मैं जितनी मर्ज़ी यहाँ पर आके मीटू करके बैठ जाऊँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात ये है कि मुझे जितने ऑर्डर रिसीव करूँगा मैं, ये भी आपके ज़हन में होगा कि हम क्या एक ही दफ़ा प्रोडक्ट लगा सकते हैं। जैसे ये एक सेलर है, कॉफ़ी प्लस मोर के नाम से ये जो सेलर बैठा हुआ है, 43% इसकी जो है करंटली पॉजिटिव रेट है। 27 की ये इसने कोई लिस्टिंग नहीं की, इसने सिर्फ कोई क्रिएशन नहीं की। मैं एक मॉडल समझा रहा हूँ आपको। लिस्टिंग नहीं करनी पड़ती, रिव्यूज़ नहीं लगाने पड़ते, कुछ भी नहीं ऐड करना पड़ता। एक ब्रांड के साथ जाके बैठना, मीटू करना है, उसके साथ आप जो है वो डायरेक्टली उन्हीं के प्रोडक्ट्स को बैठकर सेल करने लग जाएंगे। आपका मॉडल कोई भी है, डिपेंड करता है। ब्रांड तो आप बनाने से रहे, एक लिस्टिंग को न्यू बना लो और उसके ऊपर बैठे रहो सालों साल, तो वो एक ब्रांड है अपना। जेनेरिक प्रोडक्ट लगाओगे, सेल्स नहीं आएंगी, ठीक है। जेनेरिक प्रोडक्ट्स कुछ टॉप क्लास के प्रोडक्ट्स होती हैं जिसके ऊपर सेल्स आती है, लेकिन उसकी कॉपी कोई भी कर सकता है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपने किस तरफ जाना है। आप यहाँ पर सेल कर रहे हैं, आपसे एक और अच्छा सेलर मैं आ जाता हूँ, मैं सेल करने लग जाता हूँ आपकी प्रोडक्ट, आपकी सेल तो चलेगी। तो आपने जो है एक प्रॉपर वे के साथ चलना होता है, एक मॉडल होता है। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म के लिए बिजनेस स्टार्ट किया, शॉर्ट टर्म के बाद आपने बिजनेस को एंड कर दिया। एंड होगा, एंड से ये होगा कि नुकसान होगा, बस वो सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी। आपने स्टार्ट अच्छे से लिया लिया था, लेकिन एंड आपका जो है वो गंदा हो गया, ख़त्म हो जाएगा आपका, क्योंकि शॉर्ट टर्म आपका प्लान था बिजनेस करने का। लॉन्ग टर्म जो बिजनेस सोच के आते हैं वो फिर एक प्रॉपर तैयारी के साथ आते हैं। जब प्रॉपर आप तैयारी के साथ आ जाते हो, अमेजन को पता है कि भाई अब ये सारा कुछ कंप्लीट करके बैठा हुआ है, ना मुझे प्रॉब्लम करेगा ना मेरे सेलर्स को प्रॉब्लम करेगा। अमेजन को तो आप टेंशन ही नहीं दे सकते ना, उसकी सिर्फ और सिर्फ दो रिक्वायरमेंट्स हैं। एक, अमेजन सेलर सेंटर बनाओ, मेरी फीसेस दो 3099, ठीक है, 39.99, या फिर जिस भी आप एरिया के अंदर जा रहे हो। जैसे अमेजन यहाँ पर कितनी फीसेज है, 29 $30 के, $30 कैनेडियन डॉलर आपकी फीसेज हैं, बड़ी मुझे रेफर फीस है। ये दो फीसेज मुझे देते रहो, मेरा प्लेटफॉर्म जितना मर्जी यूज़ करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। $30 मुझे ये दे दो, रेफर फीसेज दे दो, उसके बाद जो करना करो यहाँ पर। अमेजन तो ये कहता है, ठीक हो गया। जब आप ये अमेजन आपको ऑफर करा रहा है, तो इससे बड़ी जो चीज़ है वो क्या हो सकती है आपके लिए। ये मैंने आपको लास्ट टाइम ट्रैफिक के हवाले से बताया। बिलियंस ऑफ जो ट्रैफिक है मंथली बेस के ऊपर यहाँ पर आती है। 4 बिलियन जो है वो यूएस से मार्केट के अंदर है। आई थिंक 300 मिलियंस की जो मंथली ट्रैफिक है वो इसके अंदर अवेलेबल है, ये 800 के करीब करीब है। तो जब इतनी ज़्यादा जो है यहाँ से परचेजिंग की जा रही है, जब यहाँ से आ रहे हैं कस्टमर, तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है। और सबसे बड़ा प्लान आपके लिए ये है कि आपको सीखना चाहिए, लर्निंग करनी चाहिए। लर्निंग इस हिसाब से करनी चाहिए कि आपको जो है वो पता होना चाहिए मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, और मुझे क्या करना चाहिए, मतलब मेरा मॉडल क्या है बड़ा बेसिक। तो अगर आपको ये चीज़ पता लग जाती है, देन आप जो है वो ईजी होकर बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस स्टार्ट ले सकते हो। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम मत करो, किसी सेलर के साथ, किसी कस्टमर के साथ कभी भी कोई प्रॉब्लम मत करो। रिफंड मांगता है, 10 के रिफंड दे दो। रिफंड केस 0.0001 केस होता है, और वो कब रिफंड मांगा जाता है, जब आपकी प्रॉब्लम होती है। आपको भी पता होता है यहाँ पर मेरा फॉल्ट है, वो कस्टमर मेरे से ऐसे नहीं रिफंड मांग रहा, ठीक है। रिफंड ये नहीं होता मजाक करने के लिए कि भाई मुझे जो है मेरी प्रोडक्ट मुझे रिसीव हो गई है, आप जो एक काम करें मुझे रिफंड भी दे दें, ठीक है, आप अपनी प्रोडक्ट ले लें। मैंने बस मज़े लेने के लिए मैंने ऑर्डर किया था, कभी भी ऐसा नहीं होता। ये जस्ट सिर्फ और सिर्फ जो हमारे लोकल एरियाज़ है ना, ये जस्ट यहीं पर होता है। बाहर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 0.001% जो है रेट्स होते हैं, और वो भी आपके प्रॉब्लम केस के अंदर होते हैं। कस्टमर को जब नीड्स होती है तब वो जो है वो ऑर्डर डिलीवर करते हैं। अगर आ भी जाते हैं तो उसको पिकअप कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं होती कि भाई अगले बंदे को जो है प्रॉब्लम के अंदर रखना है। हमने ऑर्डर किया, रिफंड नहीं करेंगे वो, ठीक है। तो ये माइंडसेट है जिसके अंदर जो है वो रहकर हर चीज़ को देखा जाता है, हर चीज़ का बिजनेस किया जाता है। तो कुछ चीज़ें थी जो एक समझाने वाली चीज़ें थी, जो कि डिस्कशन थी। लर्निंग आप हर जगह से करते हो, लर्निंग की टेंशन नहीं है। मेन है मार्केट को समझना, कौन सही तरीके से आपको जो है वो लेके चल रहा है। मार्केट की जब अच्छे से लर्निंग करते हो, जब समझते हो चीज़ों को, जब आपको स्टेप्स पता लगते हैं ना, उसको फॉलो करते हुए जब आप जाते हो अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ, ठीक है। हर मार्केट, हर इन्वेस्टमेंट, हर जो है मॉडल एक बंदे के लिए नहीं है, ठीक है। आपका फॉर एग्जांपल 1000 इन्वेस्टमेंट है, मैं आपको प्राइवेट लेवल थोड़ी बोलूँगा। आपकी 500 इन्वेस्टमेंट मैं आपको होलसेल बोलूँगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं देखनी पड़ती हैं इन्वेस्टमेंट को, बिजनेस को। अब $3 लाख वाला एक इंसान आ रहा है, मुझे कह रहा है कि मैंने जो है वो एक बिजनेस स्टार्टअप लेना है, ठीक है। मेरे लिए अब ऑप्शन है कि उसको मैं किसी भी तरह भेज सकता हूँ, लेकिन मैं उसको उसके माइंड सेट के हिसाब से सेट करूँगा। सेट ये है कि वो कहाँ पर सेट होना चाह रहा है, उसका उसका लास्ट एक्सपीरियंस क्या है, किस चीज़ के ऊपर उसका एक्सपीरियंस है। अगर तो वो बिल्कुल जीरो है पड़ा, देन उसको जीरो से लेके चलना पड़ेगा मार्केट के अंदर।
$3 लाख, $5 लाख, $10 लाख इन्वेस्टमेंट है उस बंदे की, किस तरह हम मार्केट के अंदर जाकर उसका ब्रांड स्टार्ट करवा दें, ठीक है। बाद में उसको भी प्रॉब्लम होगी, हमें भी प्रॉब्लम होगी कि अगर इतना ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी थी, अब शायद $3 लाख ना, $3 लाख से अब चला जाए बजट प्लान, तो वो तो अपना माइंड सेट 3 लाख का लेके आया था ना। तो बिजनेस जो है, हर चीज़ें तब डिस्कस की जाती हैं, तब बताई जाती हैं जब आपका माइंड सेट, आपका पता हो कि आपने क्या करना है। जब आपको पता लग जाता है कि मैंने ये सब करना है, उस टाइम आप जो है मार्केट के अंदर इन करते हैं। मार्केट कोई भी हो सकती है, बिजनेस कोई भी हो सकता है, आप कुछ भी स्टार्टअप लेके अपना जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। प्रॉफिट मार्जिन कोई भी मार्केट आपको बना के दे देगी। मैं कहता हूँ छोटी मार्केट जिसके अंदर 500 डेली ट्रैफिक आ रही है, आप वहाँ से भी बिजनेस बना लोगे। लेकिन चीज़ों को, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो है वो लर्निंग इंपॉर्टेंट होती है, आपको बेसिक से स्टार्ट लेना पड़ता है, आपको हर चीज़ समझनी पड़ती है। चाहे अमेजोन रूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। तो जब से हमारे लिए अगर ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो हमें भी अपने आप को सेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारा जो माइंड सेट है वो 2015 वाला हो। अब मैं अपनी मार्केट के अंदर क्या करूँगा, 2015 वाला प्लान लेके आऊँगा कि भाई 2015 के अंदर कोई भी अमेज़न कोई भी टेंशन नहीं देता था हमें, हम 1000 लिस्टिंग करके बैठ जाए, स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर हम जो है 1 लाख लिस्टिंग करते हैं, अमेज़न कुछ भी नहीं कहेगा, ठीक है। अब जहाँ से मर्ज़ी प्रोडक्ट ले लें, कोई इन्वेस्टर्स की ज़रूरत नहीं, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको जो है अमेज़न किसी भी प्लेटफॉर्म से उठा लें। वो पुराने मॉडल थे, पुराने बिज़नेस मॉडल थे। आज अमेज़न हर महीने बाद अपडेट्स दे रहा है, हर दिन ब दिन अपडेट्स दे रहा है। तो उस सब चीज़ों को आपको देखना पड़ता है, करना पड़ता है, ठीक है। आई होप आपको जो है वो सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, स्टेप्स क्लियर होंगे। अगर आपने मार्केट को और ज़्यादा समझना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स किया करो, और उसके साथ आपको जो है कनाडा के मार्केट के ऊपर मैंने स्टेप्स सारे के सारे बना भी दिए हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। आज जो है कुछ डिस्कशन इंपॉर्टेंट थी, जो कि स्टेप थे, वो आप इनको फॉलो किया करो। फॉलो करने के बाद आप जो है मार्केट को सीख सकते हो, समझ सकते हो। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि आपने जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और बाकी जो है जो डिटेल्स वगैरह करनी है अपने रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड, तो आप आ जाएंगे अमेजॉन एलीट सेलर्स की वेबसाइट्स के ऊपर। यहाँ पर आकर आप जो है व्यू करते हैं अपनी डिटेल्स को, यहाँ पर अपने कोर्सेज़ को, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर जो है सारी की सारी डिटेल मेंशन है। अगर आपने कोर्सेज करने हैं अमेजॉन, ईबे, शॉपिफाई या फिर डिफरेंट डिफरेंट 150 प्लस आपको जो है वो ऑफर किए जाते हैं कोर्सेज के बारे में, ठीक है। आप यहाँ से आके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी जो मेन स्टेप रहता है कि अगर हमारा जो है वो जो भी एक्टिव नंबर होगा, आप आएंगे एलीट ट्रेनिंग के ऊपर, ठीक है, जो सेशन है एलीट ट्रेनिंग का, यहाँ पर आएंगे, जो भी एक्टिव नंबर होगा आपको फ्रंट के ऊपर नजर आ जाएगा वेबसाइट के अंदर ही, ठीक है। और यहाँ पर आके आप जो है व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर व्हाट्सएप का लिंक भी मौजूद है, लिंक से अगर आप जाएंगे तो फिर भी आप पहुँच जाएंगे व्हाट्सएप के ऊपर। अगर आप डायरेक्टली जो भी एक्टिव नंबर आपके फ्रंट के ऊपर नजर आ जाएगा, उसके बाद आप आ जाते हैं कोर्सेज के ऊपर। जो ऑफरिंग चल रही है इस टाइम करंटली 150 प्लस जो है वो कोर्सेज के अंदर आप जो है वो इनरोलमेंट कर सकते हैं, जैसे अमेजॉन प्राइवेट लेबल, होलसेल, शॉपिफाई, एफबीए, टिकटॉक के रिलेटेड किसी ने शॉप के ऊपर बिजनेस करना है, विचुअल असिस्टेंट बनना है, 1-to-1 ट्रेनिंग लेनी है आपने, वेबसाइट क्रिएशन करना है, ईबे करना है, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, या फिर आपने वेबसाइट डेवलपिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग या फिर मार्केटिंग करनी है। तो जो एक बेसिक लेवल से एडवांस लेवल का जो हमारे पास सिस्टम करंटली कोर्सेज हैं पड़े, ये कोर्सेज आपको मैं पहले बता दूँ, कोई हमारे जो है वो इसके अंदर डायरेक्टली आपको जो है वो वीडियोस नहीं दी जाती। इसके अंदर जितने भी आपके कोर्सेज हैं पड़े, वो सारे के सारे, जब भी आपको कोर्स दिया जाएगा वो सारा का सारा लाइव कोर्सेज होंगे, जैसे जूम के ऊपर, और उसके साथ आप जो है आके ट्रेनिंग करते हैं गूगल मीट के ऊपर। जब आप आके लाइव बैठते हैं, जो आपके क्वेश्चन होंगे, जो प्रॉब्लम्स होंगे, उसको हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल के ऊपर आपको लेकर जाएंगे उस कोर्सेज के अंदर। वहाँ से जाकर आप जो है वो अपनी सारी की सारी वर्किंग को देख सकते हो, समझ सकते हो, और बेसिक से एडवांस लेवल के ऊपर आप जो है वो अपनी इन्वॉल्वमेंट कर सकते हो। ये उनके लिए जो कि एक जीरो है पड़ा, जिनको आइडिया नहीं है किस तरह जो है वो बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। जिस तरह अमेजॉन के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, जैसे आप इंडिया के अंदर मौजूद हैं या फिर डिफरेंट और कंट्रीज़ के अंदर मौजूद हैं, तो आप किस तरह जो है वो ड्रॉप शिपिंग, होलसेल, एफबीएम, या फिर आप जो है वो किस तरह जो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, यूएसए, यूके, अमेरिका जैसी कंट्रीज़ के अंदर। तो आप यहाँ से सीख कर आप अपना जो है वीडियो से जो है वो सारी की सारी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, आप वहाँ से नॉलेज लें। जब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, देन आप आ जाएं वेबसाइट्स के ऊपर। उसके बाद आपको यहाँ पर आके सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। उसके बाद आप इनरोलमेंट करके अपना जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनरोलमेंट करें, उसके बाद आपका जो है जो भी स्ट्रक्चर होगा वो आपको टीम भी गाइड कर देगी। मैं भी अवेलेबल रहता हूँ, टीम भी अवेलेबल होती है। तो यहाँ पर आपको जो है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। पेमेंट मेथड ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जो भी जहाँ से भी इनरोलमेंट करेगा, ठीक है, सऊदी अरेबिया से कर रहा है, यूएस से कर रहा है, या फिर आप जो है वो इंडिया से कर रहे हैं, पाकिस्तान से, या फिर आप कहीं से भी ऑल ओवर दी वर्ल्ड कहीं से भी इनरोलमेंट कर रहे हैं, तो आप जाएंगे रेड.पे के ऊपर। यहाँ पर जाके आप अपना अकाउंट बनाएंगे। $5 आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, और आप जो है वो इजीली कार्ड एक्टिवेट करना चाहो तो $5 सिस्टम करंटली ऑफर चल रही है, $5 से आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। रेड डॉट के ऊपर अकाउंट बनाकर आप जो है, ये आईडी यहाँ पर मेंशन है रेड डॉट पे की, ठीक है, और स्कैन भी अवेलेबल है। तो आप डायरेक्टली इसके अंदर जो है वो अपनी पेमेंट करेंगे, जो भी आपकी जो है फीस के लिहाज से पेमेंट होगी। जब वो आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, देन आपने आ जाना है रजिस्ट्रेशन के ऊपर। रजिस्ट्रेशन के अंदर आपने जो है वो अपनी आके डिटेल्स मेंशन करनी है, जिस कंट्री से भी आपने जो है मैं इस टाइम करंटली फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जो है वो कोई भी कंट्री जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो जैसे तुर्की से इस टाइम करंटली जो है वो कर रहे हैं, ठीक है, ओमान से कर रहे हैं। अब ओमान की जो है आपने सारी की सारी फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम, आपने जो है वो कंपनी नेम जो भी आपका होगा, जिस कंपनी के नाम को आप जाना चाह रहे हो, अपना नेम दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, अपना एड्रेस यहाँ पे डालना है, पोस्टल कोड, सिटी, आपका एक्टिवेट नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपकी ईमेल आ जाएगी।
उसके बाद आपकी एजुकेशन आ जाएगी, उसके बाद आपने जो है आईडी वेरिफिकेशन करवा के आपने कोर्सेज की सिलेक्ट कर लेनी है, कौन सा कोर्सेज करना है, डेट्स वगैरह, पेमेंट मेथड आपका आ जाएगा, पेमेंट मेथड इंटरनेशनल बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड करके, या आपने इंटरनेशनल बैंक अकाउंट रेड डॉट पे के अंदर आपने पे किया और उसके बाद जो उसका स्क्रीनशॉट होगा आपने ऐड कर देना। ठीक है, ये है उन लोगों के लिए जो कि सारी की सारी डिटेल्स कलेक्ट कर लेंगे, व्हाट्सएप से आप कम्युनिकेशन करते हैं या फिर आप जो है डायरेक्टली सेटिस्फाई हैं अपने जो है अपने कोर्स को लेकर, अपने जो है वो सारी की सारी इनरोलमेंट को लेकर, देन भी आपको गाइड किया जाएगा। ठीक है, आप अपना फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि हर मार्केट, हर कोर्स हर बंदे के लिए नहीं होता। ठीक है, तो आप जो है वो आके पहले समझते हैं चीज़ों को, जब आपको टोटली आइडिया हो जाता है हाँ मुझे ये करना है ये नहीं करना, तो उस चीज़ से रहते हुए जब आप क्लियर हो जाते हैं देन आप जो है वो अपनी इनरोलमेंट करते हैं और आपको जो है कवर अप आपको जो है वो किया जाता है इसके अंदर। अब एलिट कोर्सेज़ के अंदर 150 प्लस ऑफर किया जाता है, और जो हमारा जो है वो सर्टिफिकेट मतलब उन लोगों को उन लोगों को मिलता है जो कि कंप्लीट करते हैं अपने कोर्सेज़ को। ऐसा नहीं है दरमियान में छोड़ जाते हैं, या फिर एक ऐसा भी होते हैं जो कि डायरेक्टली ये कहते हैं कि हम जो है वो कोर्सेज़ सिर्फ उस सर्टिफिकेट के लिए ही आए हैं। ठीक है, हमें जस्ट सर्टिफिकेट चाहिए। वैसे स्टूडेंट्स भी होते हैं और जो दरमियान में छोड़ जाते हैं, लास्ट में फिर कहते हैं कि हमें जो है वो सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा क्राइटेरिया ये है कि जब आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, आपसे जो है वो एक बेसिक लेवल का जो है वो एक टेस्ट लिया जाता है, या आप जो है अगर आप टोटली लेवल के ऊपर बिजनेस स्टार्टअप के लिए मुझे जब लगता है, जब मुझे फील होता है कि आप रेडी हैं, ठीक है, देन जो है वो आप जैसे ही अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं उसके बाद आपको जो है वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, और ये आप जो है फिजिकल भी ले सकते हैं, और उसके अलावा अगर आप विजुअल लेना चाहो विजुअल भी मिल सकते हैं। दोनों केस के अंदर आपके पास सिस्टम करंटली सेम है। ठीक है, और उसके साथ आपको जो है यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स मिल जाती है, क्वेश्चन आंसर यहाँ पर क्लियर है पूरी, यहाँ पर आके आपको चीज़ें मिल जाती है। हाँ, इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर आप जो है वो डायरेक्टली ई बुक विजिट करना चाहो हमारी, ठीक है, तो ई बुक का लिंक और वेबसाइट का लिंक हमेशा यूट्यूब के अंदर मेंशन होता है, और जो हमारे मेन प्लेटफॉर्म होंगे वो यूट्यूब के लिंक्स नीचे में जाएंगे ना जब आप डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पर वो सारे लिंक मेंशन होंगे जो इस टाइम करंटली एक्टिव सोशल मीडिया होगा। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आप कहीं पर भी कोई जाता है, कोई बुलाता है आपको, तो वो चीज़ें वैसे नहीं है। मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो डायरेक्टली जब भी आप आएंगे एक एक्टिव नंबर जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा, जो भी एक्टिव नंबर होगा, और उसी के साथ वेबसाइट के ऊपर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर जब आप विजिट करेंगे तो यूट्यूब के ऊपर भी आपको जो है वो सारी लिंक्स के अंदर डिटेल्स मिल जाएगी कि भाई ये हमारे एक्टिव सोशल मीडिया, उसके थ्रू आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। ये चीज़ होने के बाद आप जो है वो अगर इसके अलावा प्लेटफॉर्म के बारे में विजिट करना चाह रहे हो, देखना चाह रहे हो, तो आप जो है वो ई बुक के बारे में जो है डिटेल के साथ आप रीड आउट कर सकते हो। रीड आउट करने के बाद यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो मेंशन है पड़ी, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है पड़ी, यहाँ पर आकर आप जो है वो सर्टिफिकेट वर्किंग सारी चीज़ें आप देख सकते हो, और ये लास्ट में जो है वो सोशल मीडिया है पड़ा। ठीक है, करंटली जो एक्टिव है पड़ा, एक जो है वो आपकी यहाँ पर मैं इसको, यही हमारा यूट्यूब आएगा, उसके साथ हमारा इंस्टाग्राम होगा। ठीक है, और जो एक्टिव नंबर होगा वो एक्टिव नंबर आपको जो है वो नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर आकर आप जो है वो सारी के सारी मेन वर्किंग देख सकते हैं, और ई बुक को विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी किसी ने कोर्सेज वगैरह करने वो मैंने डिटेल्स बता दी हैं। जब आप आएंगे आपको जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, या फिर आप जो है वो डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर करें, तो आपको वो सारी की सारी डिटेल्स वगैरह मेंशन कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच।